जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। भीतर के अंधेरों में जब कोई दीप न जला था तब गुरु का नाम ही मेरा पहला सहारा था। शब्द नहीं, उनकी दृष्टि ने मुझे पढ़ना सिखा दिया। मैं जो बिखरा हुआ था उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया। आज जो स्वयं से मिलने का साहस मुझ में जगा है वह मेरी साधना नहीं, गुरु की मौन कृपा है। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर कृपा हर मेहर का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी महाराज ने अपने सानिध्य में बिठाकर अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और जिन प्रश्नों के साथ अंकल ने अपनी यात्रा गुरु जी के साथ शुरू की, धीरे धीरे गुरु जी के सानिध्य में रहकर उनके हर प्रश्न का जवाब उन्हें मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। गुरु जी का बेशुमार प्यार उनको प्राप्त हुआ, उनकी कृपा उन्हें प्राप्त हुई। आप सत्संग में सुनेंगे संगत जी कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल की वाइफ की बहुत सालों की समस्या को दूर किया। उसका भी बहुत प्यारा सत्संग है। और आप जानेंगे संगत जी कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल के बच्चों को ब्लेस किया, जो आज अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक बहुत सुंदर और सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सभी के जीवन में वो खुशियाँ लेकर आया है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और ऐसी कई सारी चीजें आपके जीवन में शामिल होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपका जीवन, आपका परिवार खुशियों से भर जाएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हर गोविंद अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी उस पावन जर्नी को शेयर करने जा रहा हूँ जो गुरु जी महाराज के चरणों में बीती है। मैं सबसे पहले मेरे मालिक का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा के लिए चुना। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1993 में शुरू हुई और तब से लेकर ये जर्नी, ये यात्रा अभी तक निरंतर चल रही है और इसमें भी गुरु जी का ही आशीर्वाद है। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात संगत जी 1993 की है, जब मैं पंजाब में वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम किया करता था। और उस समय संगत जी मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। और एक दिन संगत जी मेरे एमडी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपको जलंधर ऑफिस जाना है और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है। अब संगत जी, मैंने ये सोचा कि मैं जलंधर शनिवार के दिन जाऊंगा क्योंकि उस दिन पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है और मैं शांति से अपना काम कर पाऊंगा। अब संगत जी, जैसे ही मेरे जाने का प्रोग्राम बना, मेरे ऑफिस के 2 कलीग मुझे कहने लगे कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं जा रही है और अगर आपकी कार में जगह है तो क्या हम दोनों भी आपके साथ जलंधर चले। अब संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं वैसे ही अकेला जा रहा था, उनका साथ हो जाता। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भाई चलो, बिल्कुल जगह है। अब संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दोनों फ्रेंड, जो कि मेरे बहुत खास फ्रेंड थे, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। ना मैंने पूछा और ना उन्होंने बताया। हम लोग अगले दिन जलंधर से सुबह के करीब 8:30 बजे निकल गए और लगभग 11 बजे हम लोग जलंधर पहुँच गए। और सबसे पहले संगत जी, मैंने अपने दोनों कलीग्स को 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर, जहाँ पर गुरु जी महाराज का मंदिर है, वहाँ छोड़ा। संगत जी, मैंने दोनों कलीग्स से कहा कि लगभग मेरा काम 2-2:30 बजे खत्म हो जाएगा, तब मैं आप दोनों को लेने आऊंगा और हम लोग रास्ते में लंच करके निकल जाएंगे। अब संगत जी, मेरा जो ऑफिस है वो गुरु जी के मंदिर से लगभग 2 ही किलोमीटर दूर था, लेकिन उस दिन काम इतना ज्यादा था कि 2-2:30 बजे तक भी मैं फ्री नहीं हो पाया। अब संगत जी, उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो मैं अपने दोनों कलीग्स को नहीं बता पाया कि मैं आपके पास लेट आऊंगा, जो कि संगत जी ये बात अंडरस्टूड थी कि मेरा जब काम खत्म होगा मैं
तभी उनके पास जाऊंगा। अब संगत जी सब कुछ काम खत्म करने के बाद मैं लगभग 6:45 फ्री हुआ और वहाँ से सीधे गुरुजी के मंदिर डिफेंस कॉलोनी पहुँच गया। मैं कार में बैठा हुआ था और अपने ड्राइवर से कहा कि जाओ अंदर जाकर दोनों को बुला लाओ। अब संगत जी वो जो ड्राइवर है वो अंदर से जाकर वापस जब बाहर आया तो उसके साथ वो दोनों नहीं थे। तब ड्राइवर ने मुझे कहा कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है और मैं बैठकर ये सोच रहा था कि वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, अब क्यों खामखा मुझे अंदर बुला रहे हैं। अब जब संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा था तो बाहर बहुत सारे जूते चप्पल बाहर निकले हुए थे, तो मुझे समझ में आया कि अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने अपना पहला कदम अंदर रखा मुझे उसी वक्त ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं कहीं और आ गया हूँ। मन में सोचा कि जो मेरा फ्रेंड है उसका पता नहीं कौन रिश्तेदार है या कोई दोस्त का घर है, जिसका भी घर है, यहाँ कोई एक अलग ही एनर्जी है। संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 कलीग मेरे साथ आए थे उनमें से एक का नाम था मिस्टर चाम और दूसरे का नाम था संजीव। अब संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दूर से ही देखते हुए कहा, चाम अंकल मिला ले घड़ी, तेनु किया सी ना, तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे आएगा, देख 7 बजे आ गया ना। और जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो पहली बार गुरुजी के दरबार आ रहा हूँ और गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। खैर मैं गुरुजी के पास गया, उनको मैंने मत्था टेका, उनसे आशीर्वाद लिया और पास में ही बैठ गया। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा, मेरी नौकरी के बारे में पूछा और मुझसे बातें करते रहे। ये तो संगत जी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज को तो सब कुछ पता है। संगत जी मुझे आज भी याद है गुरुजी का मंदिर बहुत साफ सुथरा था, वेल मेंटेन था और ऐसा लगता है संगत जी जैसे कल की ही बात हो। आज भी संगत जी वो मेमोरी मुझे जस की तस याद है। संगत जी उस दिन तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, शायद यूँ कह लीजिए कि जन्नत में आ गया हूँ। इतनी शांति थी, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया था। अब संगत जी मैंने ये सोचा कि गुरुजी महाराज अब थोड़ी देर में प्रवचन देंगे, लेकिन संगत जी जब बहुत देर हो गई तो मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा। उसने आंखों से इशारा किया कि अभी बैठो। हालांकि संगत जी हमें जाने में बहुत लेट हो रहा था, लेकिन वहाँ का ऑरा ही ऐसा था कि वहाँ से उठने का मन भी नहीं कर रहा था और मन में सोचा कि प्रवचन सुन के ही जाऊंगा। अब संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज उठे और बाहर चले गए। मैंने सोचा कि चलो गुरुजी वापस आएंगे तब प्रवचन स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या देखता हूँ कि गुरुजी तो मेरे लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, मिठाई प्रसाद लेकर आए हैं। गुरुजी खुद मेरे लिए सब लेकर आए थे और गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया। संगत जी मैं तो पहली मुलाकात में ही गुरुजी का कायल हो गया था और जब गुरुजी महाराज स्वयं मेरे लिए प्रसाद लेकर आए, ये देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और उनके प्रति मेरा सिर श्रद्धा से झुक गया। खैर संगत जी गुरुजी महाराज और भी संगत से बातें करने लगे और लगभग आधा पौना घंटा हो गया और फिर गुरुजी महाराज उठे और बाहर गए और थोड़ी देर में जब वापस आए तो उनके हाथ में लंगर की थाली थी और आगे आगे जो 4 लोग बैठे हुए थे गुरुजी ने उनको थाली दी और कहा कि तुम 4 लोग इकट्ठे लंगर कर लो। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज फिर गए, दूसरी थाली लाए और 4 संगत को दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर तीसरी थाली लेकर आए, फिर और संगत को दिया और जब चौथी थाली लेकर आए गुरुजी, तब जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पर 2-3 अंकल आंटी बैठे हुए थे। हम चारों को कहा कि आप चारों इसमें से लंगर करें। अब ऑब्वियसली संगत जी जब आप पहली बार किसी अनजान लोगों के साथ एक ही थाली में लंगर करते हैं तो मन में थोड़ा हेजिटेशन तो होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा था मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। हम लोगों ने इकट्ठे लंगर किया। अब संगत जी लंगर होने के बाद भी हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। अब जब संगत जी गुरुजी ने प्रवचन नहीं दिए तो मैं बीच बीच में संजीव को देख रहा था। संजीव बार बार मुझे आंखों के इशारे से बैठने के लिए कह रहा था। संगत जी बीच बीच में गुरुजी महाराज हमें टेढ़ी नजरों से देखते, स्माइल करते। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ जानते हो कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अब संगत जी इस बीच में मुझे इस बात की भी चिंता थी कि वैसे ही समय बहुत हो रहा है और बाहर जो ड्राइवर बैठा है उसे भी बीच में मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, तो आधा पौन घंटा वहाँ भी लगने वाला है, हम लोग और लेट हो जाएंगे। हालांकि संगत जी मेरा वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बस संगत जी चिंता इस बात की थी कि घर पर वाइफ इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मेरा फ्रेंड संजीव उठा, उसने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली, मैंने भी उठकर गुरुजी से आज्ञा ली और हम लोग बाहर आ गए। और बाहर आकर संगत जी मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि अभी आगे चलकर
मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। और तब संगत जी ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मैंने तो सब खा लिया, मैंने चाय प्रसाद पी ली, मैंने तो समोसा प्रसाद भी खा लिया और मुझे तो लंगर भी मिल गया है। और ये देखकर संगत जी मेरे मन में गुरुजी के प्रति और श्रद्धा भर गई। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने किसी को भेजा होगा बाहर और ड्राइवर को सब खिलाया होगा। बाद में समझ में आया संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज तो सभी का बहुत ध्यान रखते हैं, सबकी चिंता है उनको। संगत जी बाहर आकर मैंने अपने फ्रेंड संजीव से पूछा कि क्या तुमने मेरा नाम गुरुजी को बताया था? तो दोनों ने मना कर दिया और कहने लगे कि हमें तो 2 बजे ही गुरुजी ने कह दिया था कि तुसी आराम नाल बह जाओ, तुम्हारा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे तो पहले नहीं आएगा, वो 7 बजे ही आएगा। संगत जी सारी बातें सुनकर मुझे सबसे पहले तो बहुत हैरानगी हुई कि आखिर उन्हें मेरा नाम कैसे पता। ये तो संगत जी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज से तो कुछ भी नहीं छुपा है, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो जानी जान है, महाशिव है। और संगत जी रास्ते में बातों ही बातों में मुझे संजीव ने बताया कि गुरुजी महाराज के पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं और उन शक्तियों से गुरुजी महाराज किसी की भी बीमारी दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको गुरुजी को कुछ बताना नहीं है, ये तो गुरुजी महाराज की अपनी मौज है, मर्जी है। जब सही समय आता है तो गुरुजी महाराज स्वयं सारे कष्ट दूर कर देते हैं। अब संगत जी मैं तो ठहरा अज्ञानी, मुझे ये बात सुनकर लगा कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, जब तक बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। खैर संगत जी बातें करते करते हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए और घर जाकर संगत जी मैंने सब कुछ अपनी वाइफ को बताया। और उसके बाद संगत जी मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे बात दिमाग से निकल गई कि हम गुरुजी के यहाँ भी गए थे। अब संगत जी 1 हफ्ते के बाद वीकेंड पर संजीव का फिर फोन आया, कहने लगा कि अरोड़ा साहब आज हम फिर गुरुजी के पास जा रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना है। मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं आना। उसी समय संगत जी मेरी वाइफ पास में ही बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा कि इतने सालों से मुझे बैक पेन है और अगर आप कहते हो कि गुरुजी हर बीमारी दूर कर देते हैं तो चलो हम भी चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने। तब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अब तो मैंने फोन रख दिया है और अब तो शायद वो निकल भी चुके होंगे। वाइफ ने कहा कि एक बार फोन ट्राई तो कर लो, कभी नहीं निकले हो तो हम भी चलेंगे। संगत जी मैंने संजीव को दोबारा फोन लगाया और संजीव ने फोन उठाया और उसने कहा कि आप लोग दोनों तैयार हो जाओ, हम आपको वहीं से पिकअप करेंगे। और सच कहे तो संगत जी ये गुरुजी महाराज का ही बुलावा था, हम चाहे हाँ करें या ना करें हमें तो वहाँ जाना ही था। और सच कहूँ तो संगत जी वहाँ जाने में मेरा एक ही लालच था, एक ही स्वार्थ था कि मेरी वाइफ ठीक हो जाए। खैर संगत जी हम लोग सभी गुरुजी के दर्शन करने वहाँ पहुँचे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया और दरबार में बैठ गए और करीब संगत जी 5-6 घंटे तक बैठे रहे। और उस दौरान संगत जी मुझे ये समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज से बातें करते करते हमें हमारी समस्याओं के समाधान मिल जाते हैं। दरबार में जो शब्द गुरबानी चलती है उससे भी हमारी समस्या के समाधान मिलते हैं। और संगत जी रास्ते में संजीव ने मुझे कह दिया था कि आपको अपनी कोई भी बात गुरुजी को नहीं बतानी है, जब गुरुजी खुद बुलाएंगे खुद पूछेंगे तभी आपको बताना है। अब संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज से हमारी कोई बात नहीं हुई और जब हम अगली बार फिर गए तब हम बहुत देर तक बैठे रहे। तो संगत जी गुरुजी किसी भी संगत को उठाकर कह देते थे कि चल तू गाना गा, तू जोक सुना। और फिर संगत जी उस दिन मैंने पहली बार देखा कि गुरुजी ने संगत को उठाया और कहा कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी ये मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव था। और वहाँ बैठकर सत्संग सुनने के बाद समझ में आया कि सत्संग का मतलब होता है कि गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में क्या कल्याण किए हैं ताकि दूसरी संगत सुने और उनको भी अपनी समस्या के समाधान मिले। और गुरुजी ने दरबार में ये भी कहा कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। अब संगत जी दूसरा हफ्ता भी बीता और ऐसे ही तीसरा हफ्ता भी बीत गया, लेकिन मेरी आंटी का जो बैक पेन है उसके बारे में गुरुजी ने कोई बात नहीं की। लेकिन हाँ तीसरे हफ्ते तक गुरुजी महाराज मेरी आंटी को स्टाइलिश आंटी कहकर बुलाने लगे थे। और उसका कारण ये था संगत जी कि मेरी आंटी बहुत अच्छी तरीके से बहुत सलीके से कपड़े पहनती थी, सब कुछ उनका मैचिंग में होता था, तो गुरुजी ने उन्हें स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर दिया। अब जब संगत जी चौथा हफ्ता आया तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं गुरुजी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि गुरुजी महाराज मेरी वाइफ की ऐसी ऐसी समस्या है और मैं इसीलिए आपके पास आ रहा हूँ, आप कृपया करके उसका इलाज कर दो। और मैंने ये मन में सोच लिया था संगत जी कि अगर गुरुजी महाराज उसका इलाज कर देते हैं तब तो ठीक है, वरना फिर मैं अब नहीं आऊंगा। अब संगत जी जब हम लोग वहाँ पर गए तो गुरुजी को मत्था टेका, बैठे, जल प्रसाद चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद जब हो गया संगत जी तब गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी को आवाज लगाई, चल स्टाइलिश आंटी आजा। अब संगत जी बात सुनकर मेरी आंटी बहुत खुश हो गई क्योंकि वो समझ चुकी थी कि गुरुजी महाराज
महाराज ने खुद ने मेरा नाम लिया है, मतलब मेरा नंबर आ गया है। अब संगत जी गुरुजी महाराज आगे आगे जा रहे थे और मेरी वाइफ पीछे पीछे गुरुजी के जा रही थी। और वहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मुझे भी अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए था। अब संगत जी गुरुजी महाराज थोड़ी दूर गए और वापस आ गए और आकर मुझे कहने लगे, अरोड़ा अंकल आजा, मैनू पता है तू की सोची जाना है, मैं तेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहता। और संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज ने बात कही, मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, इतनी ज्यादा मुझे शर्म आई, मुझे लगा कि बस जमीन में गड़ जाऊं। मेरे मन में आया कि आखिर मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। और जब गुरुजी ने बात कही संगत जी, तो मैं वाकई में बहुत डर गया। मैंने हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा कि नहीं नहीं गुरुजी नहीं। लेकिन गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू किया ना, आजा। और संगत जी गुरुजी के बोलने का तरीका ऐसा होता था कि आप कन्विंस हो ही जाते थे। उनके बोलने के तरीके में डांट भी होती थी, प्यार भी होता था, अपनापन भी होता था, सब कुछ होता था। खैर संगत जी मैं गुरुजी के साथ गया और जलंधर मंदिर में एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर एक दीवान रखा हुआ है, जिसे ट्रीटमेंट रूम कहते हैं। गुरुजी महाराज वहाँ गए और मेरी वाइफ को कहने लगे कि स्टाइलिश आंटी तू ना पुट्ठी लेट जा दीवान पर, यानी कि दीवान पर उल्टी लेट जा। संगत जी गुरुजी भी दीवान पर बैठ गए और मैं नीचे बैठ गया। तभी गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल तू ऊपर आ जा। तो मैंने तुरंत हाथ जोड़ ली और कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं यहीं ठीक हूँ। गुरुजी ने डांट लगाते हुए कहा, तेनू क्या ना, इथे आजा। संगत जी में गुरुजी महाराज के पास जाकर बैठ गया और तभी गुरुजी ने दीवान के पास में एक ड्रार है, उसमें से एक चांदी का स्पून निकाला और संगत जी गुरुजी महाराज ने आंखें बंद करके कुछ कहा, कुछ मंत्र कहा और फिर उस चम्मच के ऊपर फूंक मारी और उस चम्मच को संगत जी मेरी वाइफ के जो रीढ़ की हड्डी है उसकी एक एक हड्डी पर उस चम्मच को प्रेस किया। और जैसे जैसे गुरुजी प्रेस करते जा रहे थे, हर बार हड्डी चटकने की आवाज आ रही थी। और ऐसे करते करते संगत जी लास्ट पॉइंट तक लेकर गए गुरुजी और चम्मच के ऊपर फूंक मारी और कहा, जा कल्याण किता। अब संगत जी जब मेरी वाइफ उठी तो उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। शायद उसे बहुत दर्द था और उसको ऐसा रोता हुआ देखकर संगत जी सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि आखिर ये इतना रो क्यों रही है। अब संगत जी हम तो इंसान ठहरे, हमारे पास इतना दिमाग ही कहाँ है कि हम ईश्वर को समझ सके। मेरे मन में ये भी बात आ गई संगत जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उल्टा सीधा हो गया हो। अब खैर संगत जी हम लोग दरबार में आकर बैठ गए और 2-2.5 घंटे तक और बैठे रहे। तब तक भी संगत जी मेरी वाइफ की आंखों से आंसू निकलते रहे। अब संगत जी हमने थोड़ी देर बाद गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में संगत जी मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम ठीक हो, कैसा लग रहा है। तो संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि अभी तो मुझे नहीं पता, शायद 2-3 दिन में पता चल जाए। और संगत जी उस दिन जो गुरुजी महाराज ने मेरी आंटी को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, जब तक संगत जी मेरी वाइफ जिंदा रही उसे फिर कभी बैक पेन नहीं हुआ। और जब संगत जी काफी समय तक मेरी वाइफ का बैक पेन नहीं हुआ तो हमें लगा कि नहीं गुरुजी ने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया है। और मेरे मन में आया कि हमें गुरुजी का शुक्राना करने, उनको थैंक यू बोलने जाना चाहिए। और एक वीकेंड पर संगत जी, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम चारों गुरुजी के दर्शन करने पहुँचे। गुरुजी महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया और संगत जी वहाँ जाकर तो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते थे, वहाँ से आने का मन ही नहीं करता था। और इस प्रकार हम गुरुजी के पास जाते रहे और हमें जाते जाते समझ में आया कि कई बार गुरुजी महाराज अपना चाय प्रसाद पीते और किसी अंकल आंटी को बुलाकर बाकी बचा हुआ चाय प्रसाद दे देते। और जब गुरुजी ऐसा करते तो बाकी संगत को लगता था कि ये जो अंकल या आंटी हैं गुरुजी महाराज के बहुत खास हैं, इनके ऊपर कुछ विशेष कृपा है। ऐसे 2-3 बार हुआ और एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरे वास्ते सारी संगत बराबर हैगी है, जेड़ा सब तो अगे बैठा है ओदा में उन्ना ही ध्यान रखना है, जेड़ा सब तो पीछे बैठा है ओदा में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मेरे वास्ते तो सारी संगत बराबर है। और कई बारी संगत जी गुरुजी किसी अंकल या आंटी को अपने पैर दबाने के लिए कहते थे, तब भी संगत को लगता था कि इन अंकल आंटी पर तो विशेष कृपा है गुरुजी की। लेकिन ये तो गुरुजी को पता है संगत जी कि जिससे वो सेवा ले रहे थे उस सेवा के माध्यम से उस संगत की वो कष्ट काट रहे थे। ऐसे एक बार संगत जी मुझे और मेरे बेटे गौतम को गुरुजी ने कहा कि अंकल आ जाओ, मेरे पैर दबाओ। अब संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के बड़े आराम से धीरे धीरे प्यार से पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ने उससे कहा, चंगी तरह दबा, तू भी जनानियों वंगे दबाए जाना है। तो संगत जी मेरा बेटा गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आपके पैर इतने सॉफ्ट हैं कि मुझे लग रहा है कि कहीं जोर से दबाने पर आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं
आराम से दबा रहा हूँ। तो गुरुजी कहते, ना ना तू चंगी तरह दबा। और संगत जी मेरा ऐसा अनुभव है कि जिस किसी को भी गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिल गया उसे भला फिर जीवन में और क्या चाहिए। और ऐसे ही संगत जी मेरी बेटी ने 12th क्लास पूरी कंप्लीट कर ली थी। संगत जी वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी और संगत जी तब तक ऐसा हो चुका था कि अब हमें अपने जीवन में जो भी कुछ करना है गुरुजी से पूछ के ही करना है, और अगर गुरुजी आज्ञा देंगे तो ही उसे करेंगे। और जब हमने गुरुजी से इस बारे में पूछा तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया और गुरुजी ने कहा, एनी सोनी कुड़ी हैगी है, एनु बीए कराओ तेना ब्याह कर दे। अब संगत जी गुरुजी ने मना कर दिया तो वो तो मना ही होना था। अब संगत जी मेरी बेटी की उम्र 17-18 साल की थी। उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, और जब गुरुजी ने मना कर दिया तो उसके मन में यही आया कि मेरे मम्मी पापा तो अच्छे थे और गुरुजी के चक्कर में आकर सब मना करने लगे हैं। और जब भी संगत जी हम दरबार में जाते तो मेरी बेटी कोने में बैठकर बस रोती रहती थी। और संगत जी ऐसे करते करते 2-4 हफ्ते निकल गए और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तू जरूर डेंटिस्ट बनना है। तो संगत जी मेरी डॉटर कहने लगी, हाँ गुरुजी मैनू भेज दो। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा, एनु भेज दो। और संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मेरी बेटी डेंटिस्ट है। अब संगत जी जब हम लोग गुरुजी के पास जाने लगे तो पहले तो ये होता था कि हर वीकेंड पर दोस्तों के साथ मिलना होता था, बॉस के साथ भी बैठ जाया करते थे। और जब गुरुजी के यहाँ जाने लगे तो संगत जी उनके साथ बैठना बंद हो गया। तो एक दिन कुछ फ्रेंड्स और मेरे बॉस भी मुझे कहने लगे कि आजकल कहाँ रहते हो, पहले तो घूम फिर लेते थे हमारे साथ, पिक्चर हो जाती थी, ताश खेल लेते थे, अब आजकल रहते कहाँ हो। तब संगत जी मैंने कहा कि हम तो गुरुजी के दर्शन करने चले जाते हैं। और ऐसे ही थोड़े दिनों के बाद मेरे एक बॉस ने मुझे कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। अब संगत जी उनको हम अपने साथ लेकर गए और जैसे ही दरबार में पहुँचे और गुरुजी को हमने मत्था टेका, अभी संगत जी वो नीचे बैठे भी नहीं होंगे, मेरे बॉस ने तुरंत गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरा प्रमोशन करा दो। पहले तो गुरुजी हंसे और डांट भी लगाई और कहा, मैं इत्थे कोई दफ्तर खोली है। संगत जी यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप किसके दरबार में गए हो, आप गुरुजी के दरबार में गए हो तो आप दरबार में बैठो, उन्हें सुनो, उनका आशीर्वाद लो। और ऐसे ही संगत जी मेरा एक फ्रेंड और थे, हालांकि वो संगत जी राधा स्वामी को फॉलो करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी आपके गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो संगत जी वो भी हमारे साथ चले और उस दिन संगत जी बहुत शांति से वो दरबार में बैठे, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, लेकिन फिर वो दोबारा कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए। और कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई भी उनके दरबार नहीं आ सकता। खैर संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे और गुरुजी ने दरबार में कई बार 3-4 चीजें अक्सर कही। एक बात गुरुजी हमेशा कहते थे कि जे तुसी सत्संग ते आए हो ते सत्संग तो सीधे घर जाना, किधरे होर नहीं जाना, और जो ब्लेसिंग्स तुम्हें मिलनी चाहिए अगर तुम सीधे घर नहीं जाओगे तो वो ब्लेसिंग्स तुम्हारे घर नहीं पहुँचेंगी, वो ब्लेसिंग्स तुम्हें नहीं मिलेंगी। इसलिए सत्संग से सबसे पहले अपने घर जाओ, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि झूठ कभी नहीं बोलना। गुरुजी को झूठ से बहुत नफरत थी। गुरुजी कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, सच्चाई का सामना करो। संगत जी उन दिनों गुरुजी के दरबार में एक सरदार जी अंकल आया करते थे। तो गुरुजी ने एक बार उनसे पूछा कि तुम शराब पीते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी गुरुजी पीता हूँ। तो गुरुजी ने उससे एक बात कही कि जिन पैसों से तू शराब खरीदता है ऐसा तो नहीं कि तू उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई या घर के जरूरी सामान से कॉम्प्रोमाइज करता है? तो सरदार जी अंकल ने कहा कि नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि अगर तुझे पीना है तो तू पी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तू उसको थोड़ी घटा दे, कम कर दे। तो सरदार जी अंकल ने कहा कि ठीक है गुरुजी। और उसके बाद संगत जी वो सरदार जी अंकल महीने 2 महीने गुरुजी के दरबार में नहीं आए। और जब एक दिन वो सरदार जी अंकल आए तो गुरुजी महाराज को तो सब कुछ याद है, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा। गुरुजी ने अंकल से पूछा कि अंकल फिर तुमने शराब कम कर दी? तो संगत जी वो सरदार जी अंकल कहने लगे कि नहीं गुरुजी मैंने तो छोड़ ही दी है, अब मैं नहीं पीता शराब। अब फिर वही बात है संगत जी, हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं और गुरुजी जानी जान है। जैसे ही सरदार जी ने बात कही गुरुजी ने डांटते हुए कहा तो झूठ बोल दिया है मैंने। तो सरदार जी अंकल डर गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे हाँ जी गुरुजी मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं शराब छोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी से कभी झूठ नहीं बोलना,
क्योंकि संगत जी गुरुजी तो जान ही जान है, उन्हें सब कुछ पता है। खैर संगत जी, इस प्रकार मैं गुरुजी के पास आता रहा और एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा ट्रांसफर आप जलंधर में करवा दो। और मैंने अपने ऑफिस में ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरा ट्रांसफर जलंधर हो गया। और उन दिनों संगत जी पंचकुला में आहूजा अंकल थे, गुरुजी वहाँ पर भी जाने लग गए थे। तो कभी गुरुजी चंडीगढ़ रहते, तो कभी जलंधर, तो कभी दिल्ली चले जाते। और जब गुरुजी नहीं होते थे संगत जी, तब भी मैं उनके मंदिर जाता था, वहाँ बैठता था। और जैसा कि संगत जी आपने कई बार सुना है कि गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद या कोई भी प्रसाद दिया करते थे तो संगत के दोनों हाथों में नहीं समाता था। और संगत जी दरबार में जो संगत पीछे बैठी होती थी, उन्हें लगता था कि हमारी बारी तो आ ही नहीं पाएगी, हमारी बारी जब आएगी तब तक तो प्रसाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं होता था, ना प्रसाद खत्म होता था और ना ही गुरुजी महाराज प्रसाद देने की क्वांटिटी कम करते थे। और उन दिनों संगत जी गुरुजी 3-4 चीजें अक्सर कहते थे कि जो लंगर है ना, वो लंगर सादा रखना चाहिए। रोटी प्रसाद रखो, एक तरी वाली सब्जी रखो, एक सूखी सब्जी रखो, एक चटनी प्रसाद रखो और थोड़ा सा कुछ मीठा रखो। और संगत जी मोस्टली गुरुजी चावल के लिए मना करते थे, कहते थे कि चावल नहीं खाना। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी का एक टाइम निर्धारित किया हुआ है कि किस समय गुरुजी को हमें अपनी शरण में लेना है। और गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ और आने वाले समय में संगतों की लाइन लगा करेगी। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि जो गुरुजी महाराज कह गए हैं वो सब कुछ हो रहा है। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम जो गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, उनके श्री चरणों में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज की हम पर कृपा बनी हुई है। और मैं सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरुजी महाराज पर अटूट विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सत्संग पर आओ, अपना मन साफ रखो, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखो, गुरुजी महाराज के साथ हमेशा जुड़े रहो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। संगत जी गुरुजी के तो अनेकों सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सौभाग्य देंगे, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से कुसुमलता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं उत्तराखंड से कुसुमलता अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिलहाल संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को बहुत बहुत बार ब्लेस किया है। कोविड के समय संगत जी मेरे अंकल को अपनी शरण में लेकर मेरे पूरे परिवार को कोविड से बचाया। 12 साल बाद संगत जी मुझे पोता ब्लेस किया। मेरे परमपिता परमात्मा को मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं उतना ही कम है। हे प्रभु, आज तुमने फिर मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने मेरे बच्चों की रक्षा की गुरुपा, वैसे सबकी रक्षा करना। एक्चुअली संगत जी बच्चे का मुंडन संस्कार करना था और ये प्रोग्राम संगत जी हमने गाँव में रखा था। संगत जी गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक से हो गया और जब वापस दिल्ली आने लगे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी पुल के ऊपर 2 चक्कर घूमी और डिवाइडर से टकरा गई। संगत जी हमारी पूरी गाड़ी में धुआं भर चुका था। गाड़ी में आग भी लग सकती थी क्योंकि संगत जी हमारी गाड़ी सीएनजी गाड़ी थी। और जिस पुल पर एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, वह पुल 40 से 50 फीट ऊंचा है। हमारी गाड़ी नीचे भी जा सकती थी। जो भी गाड़ी देखता संगत जी वो यही कहता कि यार कैसे बच गए, मालिक ने तुम्हें बचा लिया। और संगत जी मेरे मालिक तो मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की इस ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी मेहर के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की ना समझ बेटी हूँ और मैं गरीब घर से हूँ, मगर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जब भी मुझे दिल्ली से बाहर जाना होता है मैं गुरुजी के मंदिर होकर जाती हूँ। जब गुरुजी ने मुझे 15 दिन के टूर पर भेजा तो मैं गुरुजी के मंदिर गई और मैंने कहा कि गुरुजी जाने का तो पता है लेकिन गुरुजी आने का नहीं। और संगत जी गुरुजी की समाधि के पास मेरे मन में यही सवाल आया। उसी समय संगत जी समाधि के ऊपर से एक एरोप्लेन निकल रहा था
और तभी संगत जी मेरे मन में ख्याल आया और मैंने कहा कि गुरुजी क्या आप मुझे एरोप्लेन से लाओगे। फिर मैंने तभी कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं एरोप्लेन से आऊं। संगत जी आप मानोगे नहीं, हम लोग बहुत घूमे। हम रामेश्वरम गए, पद्मनाभासन मंदिर, तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी आदि। और संगत जी हम लोग वहाँ पर पानी में बोट में भी बैठे और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत मौज करवाई। और जब संगत जी हम वापस दिल्ली आए तो हम एरोप्लेन में ही आए। ऐसे है हमारे गुरुजी, हर पल गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत बहुत कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बनारस से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग संगत जी हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी मैं बनारस से हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स के बाद जो अब नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, अब सब कुछ गुरुजी ही है। मेरे जीवन में मेरे माता पिता मेरे गुरुजी हैं, जिनके आगे मैं सब कुछ कह देती हूँ, सब कुछ उनसे शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे जीवन में गुरुजी के कई छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने एक स्कूटी खरीदी है और जब जब संगत जी मैंने गुरुजी से मन से या दिल से पुकारा है, गुरुजी ने हमेशा मेरी सुनी है। एक बार की बात है संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, बैंक वाले मेरा काम ही नहीं कर रहे थे। तब मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और उनसे कहा कि गुरुजी आज मुझे यहाँ से खाली हाथ मत लौटने देना। तभी संगत जी जब मैं बैंक से बाहर निकली तो बैंक मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे फॉर्म दिया। गुरुजी महाराज की मेहर थी जो उन्होंने मेरा ये काम करवा दिया। मैं गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं हूँ संगत जी। मेरे घर में आज जो कुछ भी है या मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है, उन्हीं की मेहर है। संगत जी मैं एक बहुत ही आम इंसान हूँ। इस पूरी सृष्टि में मैं अपने आप को एक कण या धूल के समान मानती हूँ, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ उन्होंने मुझे संभाला है और जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया है बस उन्हीं की मेहर है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे एक अच्छा इंसान बनाए और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से कर सकूं और मेरे इस कार्य में आप हमेशा मेरा साथ देना, आप मेरा हाथ हमेशा थामे रखना। गुरुजी मेरे जीवन में जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बोईसर महाराष्ट्र से विधाता नाइक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी में विधाता नायक बोईसर महाराष्ट्र से गुरुपा के चरणों में पावन मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये सत्संग 18 जनवरी 2026 संडे का है। संगत जी मुझे संडे छुट्टी रहती है। उस दिन संगत जी मैं सुबह खाना बना रही थी। संगत जी मैंने कुकर में दाल रखी और गैस को स्लो किया और थोड़ा बाहर गई और बाहर जाकर देखा तो घर के जो ऑनर थे वो बगीचे में सफाई कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि काका सफाई मैं कर देती हूँ, आप रहने दो। और संगत जी मैं सफाई करने लगी। अब यहाँ पर संगत जी गैस पर मैं कुकर रखकर भूल गई और उस वक्त संगत जी मेरा बेटा भी अंदर सोया हुआ था। और जैसे ही संगत जी मेरा बाहर का काम फिनिश हुआ और मैं किचन के पास आकर खड़ी हुई थी कि तभी संगत जी जो कुकर मैंने गैस पे रखा हुआ था, संगत जी वो कुकर फटा और इतनी तेजी से ऊपर उड़कर गया कि वो संगत जी नीचे सिलेंडर के पास जाकर गिरा और ठीक बाजू में संगत जी मैं वहीं खड़ी थी। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो हादसा इतना खतरनाक था संगत जी कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से मैं बची। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज बार बार फ्लैश हो रहे थे कि किचन में खतरा है, संभल कर काम कर, ध्यान देकर काम कर। और मुझे लगा संगत जी कि कुछ दिन पहले मेरे गैस लीक हो रही थी, इसकी वजह से गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे हैं। लेकिन संगत जी यहाँ तो गुरुजी
गुरुजी महाराज मुझे कुकर के हादसे के लिए सावधान कर रहे थे। संगत जी, सच कहूँ तो मेरे साथ कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन हर बार गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बचाया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज का बार बार एक मैसेज आ रहा है कि तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफी मांग और शुक्राना कर। संगत जी, आज मैं सभी संगत परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में, प्लीज गुरुजी आप मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आपने हर सुख दुख में मेरा हमेशा साथ दिया है। गुरुजी, आगे भी आपकी कृपा भरा हाथ हम सभी संगत परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी महाराज ने 2023 में मुझे अपनी संगत बनाया है और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे पूरे परिवार की हर पल गुरुजी महाराज ने रक्षा की है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमारे बचाने का शुक्राना गुरुजी। नए घर की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। हमें खुशियों से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका बेअंत शुक्राना। हमारे सभी रोगों को ठीक करने का शुक्राना। मेरे और मेरे परिवार को कष्टों और विपदाओं से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी और मेरे परिवार की भूलों को और गलतियों के लिए हमें क्षमा करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। सपने में मेरे कष्ट काटने का शुक्राना। ब्लैक मैजिक से हमें बचाने का शुक्राना। हमारे सभी रोगों को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर, संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बना रहे। हम आपकी छत्र छाया में यूं ही बैठे रहें, आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलते रहें। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।